जया बच्चन जी का नया बयान सामने आया है। आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। महिला आरक्षण पर जया बच्चन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है 33% आरक्षण के अंदर ही कोटा भी होना चाहिए। 33% महिलाओं के आरक्षण के भीतर और कोटा होना चाहिए। ये मांग पहले से भी रही है। इस मांग पर पहले भी विवाद होता रहा है और अब एक बार फिर ये मांग सामने आई है। इस पर चर्चा भी करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कहा जया बच्चन ने। वो लाए जा रहा महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे आप? हमारी मैम, लेकिन आप खुश है कि फाइनली इट्स हाई टाइम महिलाओं को जगह मिल रही है और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मैम? अभी मैं इसमें चलो बैठो। तो देखिए, सुना आपने जया बच्चन जी को। वंदना जी, देखिए यही अभी सवाल उठने शुरू होंगे। जया बच्चन जी ने भी कह दिया कि 33% तो है, लेकिन उसके भीतर भी आरक्षण होना चाहिए। तो ये मांग होगी आपकी? देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें अभी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज फंसेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, महिला होने के नाते, कि इस बिल को पास होने दें। फिर कितना कोटा होगा, उसमें जाति जनगणना भी फिर आ जाएगी, सब कुछ आएगा। अगला पिछड़ा नहीं हम मानते हैं इस बात को। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि जब महिलाओं को आप 33% दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ पत्नियां और बहनें और किसी की रिश्तेदार ही ना हो, सब महिलाओं को उसमें शामिल किया जाए। मेरा ये मानना है। ये जिम्मेदारी तो पार्टियों की होगी ना। फिर पार्टी जब टिकट देती है तो वो महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को देती हैं, वो रिश्तेदारों को देती हैं, वो उन पुरुषों की पत्नियों को दे देती हैं जो ताकतवर और वर्चस्व रखते हैं। ये तो पार्टियों की जिम्मेदारी होगी ना। इसके लिए तो हम महिलाएं भी इसके लिए तो खड़े होंगे जी। ये तो पार्टियों के लिए चैलेंज है। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहती हूँ। अभी शिवम जी कह रहे थे 2010 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही इसका विरोध किया था, इस बिल का। उन्होंने कहा था हम कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, इस पे डिस्कशन होगा तब। उन्होंने सहमति नहीं दी थी इस महिला आरक्षण। शिवम, देखिए ये जो आप समाजवादी पार्टी के विरोध की बात करते हैं, उन्होंने अब आपको योगी आदित्यनाथ के विरोध की याद दिला दी। तो ऐसे तमाम लोग रहे हैं जो विरोध करते रहे हैं। मैं अपनी बहन से एक चीज कहना चाहता हूं कि उनको शायद याद नहीं होगा, जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने विपक्ष में होने के बाद चर्चा का माहौल बनाया और इस बिल पर चर्चा कराई। हम हमेशा से ही तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है ये, तो ये 50 साल वाली कमिटमेंट देते हैं। आज जो कमिटमेंट कांग्रेस करेगी, 50 साल इनको सत्ता में लाओ, उसके बाद भी ये कहेंगे नहीं हमने वादा किया था। कितना धन्यवाद करें सोनिया जी का भाई, 50 साल सत्ता में रह के भी बिल पास हुआ नहीं। प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद भारत की महिलाओं का होना चाहिए। वंदना जी ने एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी के भीतर भी विरोध था ना? ऑफिशियल स्टैंड है नहीं, मेरी पार्टी में कोई इसको लेकर मातापच्ची नहीं है। मेरी पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा था शिवम जी कि मैं सांसद मैं इसमें इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने ऐसे पास नहीं, बिल्कुल गलत है। चर्चा हमने कराई, नहीं मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चर्चा हमने कराई थी। और तो बात छोड़िए, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बिल के समर्थन में, लेकिन आपको विषय अपने प्रवक्ताओं से पूछ बताएं। अभी बीच में मैं नहीं बोला ना, नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपको जवाब दे रहे हैं, आप एक काम करिए, इकट्ठे सवाल कर लीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारी कमिटमेंट बिल्कुल साफ है। जिस दिन से महिला सुरक्षा बिल आया है, जिस दिन से इस बात पर चर्चा होती है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। वो पार्टियां जो पिछले 20 साल से इसका विरोध करते यहां तक पहुंची हैं, आज कहती है हम तो साथ खड़े। और अंत में फिर से मैं यही कहना चाहता हूं, महिलाओं को लेकर जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली ट्विटर पर कर रहे हैं, उसको व्यक्तिगत बयान कहकर नहीं बचा जा सकता। मैं प्रवक्ता हूं, मेरा व्यक्तिगत क्या है? मैं यहां पर जो भी बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। आप भी कह दें कि मेरा भी व्यक्तिगत है, फिर तो ऑफिशियल कुछ रहा ही नहीं। आईपी सिंह जो इस देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, मैं जवाब दूं? कृपया करके जवाब सुन लेते हैं शिवम। संक्षेप में फिर हमारे पास एक बड़ी खबर है जी। अपने नेताओं की कभी देख लीजिए बयान, किस तरह के बयानबाजी करते हैं और कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का, ये आपसे छुपा नहीं है। और उसमें मैं वंदना जी रोकूंगी, मैं आपको शिवम रोकूंगी। आपको एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने क्या कहा है? सोनिया गांधी ने क्या कहा है महिला आरक्षण बिल पर? आइए वो बता देते हैं। वंदना जी, वेलकम बैक टू यू। सोनिया गांधी ने क्या कहा है महिला आरक्षण बिल पर? सुनिए, उन्होंने कहा है कि ये अपना बिल है। क्या कहा, सुनिए। महिला आरक्षण, Women's reservation bill, finally is coming. Women's reservation bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार को। महिला आरक्षण, Women's reservation bill, finally is coming. Women's reservation bill.
शिवम, सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि देखिए हम लेकर आए थे, ये अपना बिल है, समर्थन है पूरा, स्वागत तो आपको भी करना चाहिए, उन्होंने भी प्रतिबद्धता दिखाई थी। नहीं, उसका स्वागत नहीं करेंगे। चीज बताइए ना, 48 साल एक देश में कुछ बिल्स पेंडिंग रहे, उस पे भी ये स्वागत कहते हैं हमारा धन्यवाद करो, हम 48 साल पहले लाए थे भैया, और कितने दिन के लिए और सत्ता चाहिए कि महिला आरक्षण बिल पास कर दोगे? 100-200 साल में हो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ज्योति जी, सब बात है ज्योति जी, ये इनका लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाता है। क्या क्रेडिट लेने की होड़ में कि भाई आप अपने अलाइज को अपीज करने के चक्कर में बिल पास नहीं कर रहे, महिलाओं पर ज्योति जी, क्या क्रेडिट लेने की होड़ है? इस वजह से कोशिश की जा रही थी, इसी वजह से पहले भी ये कहा गया कि ये बिल आना चाहिए। देखिए जो सच्चाई है वो आपके सामने, सबके सामने है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है, जब राज्यसभा में पिछले गवर्नमेंट में पास हो गई, तो अभी जब 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो क्या उनका कर्तव्य था? अगर वो सिंसियर थे महिलाओं के प्रति अगर सिंसियर थे, तो वो उन्होंने अब तक क्यों समय लिया, ये मुझे बताएं। आज 10 साल अप्रोच करने जा रहे हैं, तब इन्होंने आज जब CWC की मीटिंग हैदराबाद में, तेलंगाना में कांग्रेस की होती है, इस पर सवाल लेंगे, इस पर जवाब लेंगे शिवम का, लेकिन वंदना जी की प्रतिक्रिया। ठीक है शिवम जी, आपने बात रखी सर। ज्योति जी, ठीक है ज्योति जी, आप सवाल उठा रहे 10 साल क्यों नहीं लाए, 2024 सामने इस वजह से लाए क्या? पहले वंदना जी आपकी प्रतिक्रिया, फिर शिवम जवाब देंगे। मेरा भी यही सवाल है शिवम जी से, भाजपा से, कि इस 4 दिन में कितने बिल आप पास करेंगे? अभी तक कहाँ थे आप? निद्रा में थे? क्या हो रहा था? महिलाएं तब नहीं थी? चलिए जवाब पहले आपको महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया? ये अहम सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा। क्या 2024 सामने देखकर महिलाओं की जो भागीदारी है, उनका वोट प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या वो देखकर, क्या इस वजह से इस समय लाया जा रहा है ये समाचार आ गया? हम कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है कि एक काम को 48 साल लटकाएंगे, 48 घंटे में कर देते हैं जो करना होता है। अगर 370 हटाना था तो हटा दिया। हम कोई यूपीए वाले भी नहीं है कि 10-10 साल एक साथ बैठे रहेंगे, घोटाले करते रहेंगे, लेकिन महिला आरक्षण का जब विषय आएगा तो उसको पीछे लेकर बैठ जाएंगे। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके नहीं बोला। ज्योति जी, एक-एक करके ये लाइन से जयराम रमेश, कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों के, इनको महिलाएं आज ही याद आई हैं। मैं कह रहा हूँ 48 साल से लगातार। शिवम ऐसा नहीं है, बिल बोलो नहीं शिवम देखिए, आप बार बार कहते हैं 48 साल में पहली बार याद आई, बिल तो वो भी लेकर आए थे ना, बिल लेकर आए, आपने खुद ही समर्थन किया था। मेरी पार्टी अगर आपने भी समर्थन किया था। एग्जाम्पल बिल लेकर मैं आज आ जाऊं, पास ना करा पाऊं 50 साल तक, अटल बिहारी होने के बाद भी मेरे पास पूरा बहुमत है, मैं पास ना करा पाऊं, जी भी लेकर आए थे भाई, नहीं दिखाने के लिए लाए थे ना, संख्या बल नहीं था, संख्या बल था, पूरी बहुमत थी, संख्या बल था, पूरी बहुमत। इन्होंने जानबूझकर नहीं कराया क्योंकि इनको अलाइज को नाराज नहीं करना था। शिवम जी, अब आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मैं नहीं भटका रहा हूं, मैं बस बीच में नहीं बोल रहा आपका, तो मुझे लगता है आप भी उतनी कर्टसी रखिए। और रही बात महिला वोटर्स की, 2009 में इनके पास महिला वोटर्स 36% थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में महिला वोटर्स की संख्या 42% है।